कविता कुमारी कोषा अध्यक्ष महिला मोर्चा मंडल वार्ड 35 कंठावला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी देश की भविष्य की, हमारी देश की महिला, हमारी देश की बेटियों की, जो कांधे से कांधा मिलाकर चल रही है समाज में। और देखेंगे हम कि आगे कितना नशा मुक्त बनता है हमारा देश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली बोले फिर एक बार एमसीडी में भाजपा सरकार। जी हाँ, शिक्षित व ईमानदार, नई सोच, नई जवा और युवा जोश। हम बात कर रहे हैं कविता कुमारी की, भाजपा पार्टी से उम्मीदवार। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर तैयार। समाज सेवा हो या फिर किसी गरीब की मदद हो या फिर लॉकडाउन स्थिति में राशन अनाज की बात हो, यहाँ हम बात करेंगे कविता जी की। कविता जी बराबर रात दिन पब्लिक सेवा से जुड़ी रहती हैं तथा लॉकडाउन स्थिति के अंदर भी इन्होंने अनाज व कच्चा राशन, पक्का राशन वगैरह वितरण वगैरह किया। जो भी समस्या हो क्षेत्र की समस्याओं से जुड़कर सभी समस्याओं पर पैनी नजर बनाए रखती हैं, चाहे वो एमसीडी को लेके हो, चाहे वो नाली को लेके हो, चाहे किसी हारी बीमारी हॉस्पिटल किसी मरीज को ले जाना हो। उसके बाद इन्होंने जो पार्टी चुनी वो भाजपा सरकार चुनी। इनका कहना है कि भाजपा आने से हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में काफी उजागर रोशनी जागी और अब आगे भाजपा आएगी तो और भी रुके हुए कार्य बनेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। हम एक बार सामना करवा रहे हैं आपका कविता जी से। और हम फिर क्या नाम है, सड़क पड़ती है जय जय कॉलोनी के अंदर हम आए पड़े और यहाँ कविता कुमारी जी से कुछ बातचीत करेंगे और यहाँ बीजेपी के अंदर हैं ये और कुछ इनसे बातचीत, इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है और अपना पूरा परिचय बताइए। मैं कविता कुमारी से, मैं पूर्व में वो महिला मोर्चा मंडल की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। अब वर्तमान में महिला मोर्चा मंडल की वार्ड नंबर 35। अच्छा, तो मैडम जी ये बताइए क्या नाम है कि आप कब से इसमें बीजेपी के अंदर कब से हो आप? तब से मैं, मेरा वोटर आईडी बनी तब से मैं वोट देती हूँ शुरू से ही। मैं तो यहाँ से यहाँ कॉलोनी वहाँ से रहने लगे, तब से बीजेपी की सब। तो मैडम जी ये बताइए कि पार्टियां तो और भी थी मगर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं क्या नाम बीजेपी के अंदर खड़ी हूँ? क्योंकि बीजेपी ने यहाँ के लिए बहुत कुछ करा और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जितना भी करा है उसके बराबर किसी ने नहीं किया। जब से वो बने हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत विकास किया। तो आपकी कोई उम्र नहीं, आप युवा हो, आपको ऐसा क्या लगा क्या नाम है कि मैं राजनीतिक में आऊँ? मैं तब से पढ़ती थी, तब से सोचती थी कुछ अपने कुछ करूं समाज के लिए, आगे बढ़ के मैं आगे योगदान दूं, अपना कुछ करूं, मतलब कदम से कदम बढ़ाऊं और क्या नाम है जो क्षेत्रवासी हमारे देख रहे हैं उनके लिए खड़े हो जाओ और आप उनके लिए सहयोगी बनो। तो ये बताइए जैसे कि आप मतलब इसके दावेदार अगर बन जाते हो, आप बीजेपी के अंदर अगर दावेदार बन जाते हो, आपको सीट मिल जाती है, सबसे पहले क्षेत्र के अंदर कौन सी समस्या आप हल कराओगे? समस्या है हमारे क्षेत्र की बहुत समस्या मैं देखती हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉलोनियों में नालियां है, गंदगी है, शौचालय है, रोड है, पानी की सबसे बड़ी लैट्रिनों की वो सीवर लाइन, ये सबसे पहले जी। तो मतलब सबसे पहले आप ये करोगे जो क्षेत्रवासियों की समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी जो हो रखी है वो दूर करोगे आप। अच्छा,
और मतलब कि जो और महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, जो आजकल महिला मजबूर होती है, कुछ मतलब जो आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं, जो ये सोचती हैं कि भाई मैं आगे बढ़ के क्या करूंगी, मैं घर के अंदर हूँ तो घर के अंदर ही रहूँ, आगे बढ़ने की मेरी कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं चाहती हूँ महिला आज कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़े और उनको आगे बढ़ने का मौका, मान सम्मान आगे बढ़े, वो आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिले। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। जो हमारे यहाँ की बहन बेटी हैं जो सोचती हैं, पहले क्या होता था कि नहीं बेटा इतना नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे स्कूल के अंदर दिक्कतें होंगी, परेशानी कौन लाएगा ले जाएगा। और आज तो मैडम मैं यूँ कह रहा था जैसे कि पहले ऐसे संस्कार हुआ करते थे कि माँ बाप की भाई पूरी क्लास बच्चों को मत पढ़ाओ, कि ज़्यादा उम्र हो गई है, अपना पढ़ लिया, अपने 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, आप ज़्यादा पढ़ाई मत करो। और आज क्या सोचते हैं लोग, माँ बाप क्या सोचते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स वगैरह क्या सोचते हैं कि भाई बच्चा पढ़े और आगे तरक्की करे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, ये सही है या गलत है? ये सही है, मैं चाहती हूँ सब आगे बढ़े, पढ़े, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को जितना पढ़ाएंगे उतना ही उनका भविष्य बनाएंगे। वो लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे सब कुछ उन्हें नॉलेज बढ़ेगा तो आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगी, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी होता है, लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी बात है। और दीपक जी से हम मिलवाते हैं थोड़ी सी बात। तो दीपक जी ये बताइए आपकी आपका पूरा परिचय दीजिए पहले, सबसे पहले। जी मेरा नाम दीपक है जी, और मैं जॉब करता हूँ CPWD में। बिल्कुल। तो ये कविता जी जिस तरीके से खड़ी हुई हैं और इन्होंने क्या नाम है इतना बड़ा वो निश्चय लिया कि हाँ भाई मैं खड़ी होंगी, जिस तरीके से इन्होंने अपने पर जिम्मेदारी ली है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये इन्होंने अभी ली है जिम्मेदारी, ये बहुत अच्छे से करेंगे आगे तक पूरा। और जो है कि इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है ये उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी उसको। मतलब ये दावेदार जैसे हो जाती हैं, जैसे कि दावेदार ये बन जाते हैं कि हमें भी दावा इसमें चाहिए, और जो हमारे क्षेत्रवासियों को समस्या ये हल करती हैं, तो उनके लिए क्या सहयोग है आपका? जी हमारा सहयोग है कि भाई जो भी जिस तरीके के लोग हैं अपनी परेशानियां लेके आते हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कत लेके आते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए उस काम करेंगे उस चीज़ पर। कोई भी ऐसी कुछ परेशानियां हो, आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट है ना को? जी मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। तो पूरा सपोर्ट है, बढ़िया बना रखा है। रमेश कुमार, हार्डवेयर की दुकान है अपनी। अच्छा, पूरा परिचय अपना बताइए आप। मुस्कान इंडिया में तो मतलब कि जिस तरीके से आप इनके सपोर्ट के लिए खड़े हो, तो मतलब क्या चाहते हो कि आगे के लिए सपोर्ट के लिए दावेदार बन जाए? बिल्कुल जी बन जाए। लगभग 2006 से मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा। और कम से कम 6 से 8 साल हो गए हैं कविता जी को संगठन के लिए सोशल वर्कर के रूप में काम करते हुए। मतलब आगे ये लगता है क्षेत्रवासियों की सारी समस्या दूर करेंगे और साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे। बिल्कुल। मैं नारायण कुमार, मैं आज बीजेपी में 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं मंडल का 35 नंबर वार्ड का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे यहाँ सावदा JJ कॉलोनी और 35 नंबर वार्ड में कम से कम तो 500 कार्यकर्ता है, जिनके सपोर्ट लेकर के हमने कविता जी एक हमारा प्रत्याशी के रूप में। और दूसरी बात, इसके पढ़ी लिखी के अवस्था देखते हुए और इनकी बातों की देखते हुए सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये आगे एक अच्छा काम करेंगे और करते रहेंगे, और शुरू से अभी बीजेपी में जुड़ा है, करते आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो सर पार्टियां तो और भी थी, मगर आपने इनको सहयोग क्यों दिया, किसी पार्टी चुनना है? जी पार्टी जो ये काम करता है, हमारा जो देश की प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके जैसा को आज 70 साल हो गया, उसके जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है और नहीं वो आएगा। भविष्य में हो सकता है दूसरा और इस राजा, लेकिन इसके जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं। जो कार्य ये किया है, इनके नेतृत्व में जितने काम हुआ है और हो रहा है, जैसे गुंडागर्दी हो, जैसे मतलब गुंडागर्दी हो, आवारागर्दी हो, ये सबको तोड़ते हुए रोकते हुए ये काम इन्होंने जो किया है वो आज तक नहीं हुआ। इससे पहले इतनी गुंडागर्दी होती थी और इतना लड़के आवारा होता था जिसका नाम नहीं है, लोगों को रहना दुश्वार हो जाता था। आज उनके नेतृत्व में जिस तरह काम अभी हो रहा है बढ़िया से, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो काम करी है वो आज तक कोई पार्टी ऐसी काम नहीं करी है जो काम ये आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या नाम है, जिस तरीके से आप क्या चाहते हैं कि ये खड़े हो जाए, तो हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले क्या समस्या दूर होना चाहिए, और क्यों भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी भ्रष्टाचार के बारे में ये कहना चाहता हूँ, और खड़ा इसलिए हो रहे हैं कि हमारा ये प्रत्याशी देखने में बहुत बढ़िया है और आगे के लिए युवा है,
और युवा का जोश है, और युवा चाहते भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे, बेटी पढ़े। प्रधानमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी काम हम करेंगे, जो हमारा प्रत्याशी करेगा, जितना भी कार्य करता है, जितनी सपोर्ट इनको दे रहे हैं और देते रहेंगे सपोर्ट भी, जो भी समस्या होगा उसके लिए भी। बाकी और क्या पूछना चाहता है आप ये बताइए। छोटे बच्चे हैं, जैसे स्कूल वगैरह हैं, स्कूलों में बच्चों की शिक्षा होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी वो इसमें ये क्या चीज़ है, जो कानून व्यवस्था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो कानून व्यवस्था है यहाँ, अगर हमारे प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है, हाँ, और सीट मिल जाता है, तो मेरा प्रत्याशी का पहला कदम ये होगा कानून व्यवस्था। हाँ, दूसरा होगा शिक्षा व्यवस्था। तीसरा होगा गंदगी। चौथा होगा गुंडागर्दी, जो भी है उसको हल करना। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। नमस्कार जी, आपका मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है। अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम अनिल है और मैं एससी मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूँ 2016 के अंदर। अच्छा। और ये कविता मैम है, ये जिले से उपाध्यक्ष भी रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2018 के अंदर। और उससे पहले समाज सेवा कर रही है मैम ये। अच्छा। जैसे कि अपना किसी की पेंशन की समस्या हो या एडमिशन की समस्या हो या साफ सफाई की समस्या हो, तो मैम उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखना और सामाजिक कार्य में काफी अच्छा योगदान दिया है। शौचालय की समस्या हो गई या किसी बच्चे के एडमिशन में कोई परेशानी है, किसी पर्सन की कोई परेशानी है, तो उसके बारे में योगदान इन्होंने काफी अच्छा दिया है। तो इसलिए हमारी कमेटी ने सोचा कि इनको उठाया जाए। बड़ी लिखी महिला भी है और कमेटी पहले से भी काम करती आ रही है, ठीक है ना। तो सर इसलिए सोचा, तो इनको उठाने के लिए कमेटी का योगदान है और काफी टाइम से समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब कि शिक्षित भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और जिस तरीके से हमारे घर में बहन बेटी भी हैं, और जिस तरीके से घर भी संभाल रखा है, हर तरीके से इन्होंने क्या नाम है बाहर का भी इस तरीके से कुछ देख रखा है। तो आपका सहयोग ये है कि हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई है, हमारे मोहल्ले के साथ जुड़ी हुई है। और पंचायती प्रत्याशी है मैम ये। अच्छा। पंचायती प्रत्याशी, किसी पर्सनली के घर में उठा, किसी ने नहीं उठाया, पंचायती प्रत्याशी है, ठीक है ना सर। और बाकी कम्युनिटी का बहुत अच्छा योगदान है और काफी अच्छा योगदान मिल भी रहा है सर जी। अब आप ये देख रहे हो, अभी आप आए और इतनी देर में कितने लोग इकट्ठे हो गए सर जी। नहीं बिल्कुल सही है, काफी अच्छा योगदान है कम्युनिटी का। और काफी यदि पार्टी सोचती है टिकट देती है तो पार्टी काफी अच्छे मतों से विजय बना के सर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। वार्ड नंबर 35 से मुंडका विधानसभा। जिसने एक महिला, एक लड़की होने के नाते इन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए कितनी बढ़िया बात कही, और इनके साथ सहयोग देखो किस तरीके से बड़े बड़े आदमी इनके साथ, दिग्गज कार्यकर्ता जिस तरीके से इनके बीच में आएंगे, जिनको नॉलेज है, 20-20 साल की नॉलेज है, और बीजेपी के अंदर दावा देते हैं कि कविता कुमारी जी एक बार खड़ी हो और मौका दें, और क्षेत्रवासी बिल्कुल जुड़ के चलें। जिस तरीके से इनका सहयोग आपका साथ देना चाहिए। मैं मुस्कान इंडिया न्यूज से सचिन श्रीवास्तव, धन्यवाद। जी हैं, इनके मामा हैं दानवीर। अच्छा। सबसे पहले लगभग 20 से 25 साल हो गया है संगठन को सेवा देते हुए। अभी जिले में मंत्री है ये दानवीर चौहान जी। जिस तरीके से इन्होंने बताया, और उनकी भांजी, जिस तरह उनकी भांजी ने, जिस तरह इन्होंने अपने भांजे का अपना जिस तरह खड़े करा है, इनका साथ दिया है इन्होंने, तो उनका नाम काफ़ी परिचित है और बढ़िया नाम है, और नाम इनका तारीफ होती है इस चीज़ की। तो इस चीज़ को लेके महिला सीट इनको मिली है और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इस तरीके से सबसे बड़ा योगदान हुआ कि उन्होंने अपनी भांजी को अपनी भांजी को खड़ा करा, और दानवीर चौहान जी हैं। नमस्ते, मैं कविता कुमारी, वार्ड नंबर 35 से महिला मोर्चा मंडल से कोषाध्यक्ष। सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।